आइए। आइए भाई। जी भाई, क्या लेंगी आप? चाय, बोतल, खाना? सबसे पहले चाय ले आओ। जी अच्छा। तुम क्यों इतनी चुप बैठी हो? कोई बात करो। अब तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास कहने को। बहुत मायूस हो गई हूं। कल क्या होगा मेरा? ये तो मुझे नहीं पता कि कल धूप होगी या बादल, लू चलेगी या सर्द हवाएं, लेकिन इतना यकीन दिलाती हूँ तुम्हारे कल को अपने कल जैसा नहीं होने दूंगी। मॉडल टाउन में कत्ल होने वाले आतिफ के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कातिल का नाम बाबर उर्फ बाबरी है और ये नवाब फखरुद्दीन का भतीजा है, जिसने मॉडल टाउन में आतिफ को उसके घर में गोली मार के मौत के घाट उतार दिया था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश रही, हर कीमत पर हमारे भतीजे की जमानत होनी चाहिए। आप तो समझते हैं नवाब साहब, 302 कितनी डेंजरस दफ़ा है, और फिर FIR पढ़कर लग रहा है कि तफ्तीशी ने मदई पार्टी को बहुत फेवर किया है। हम तफ्तीशी बदलवा सकते हैं, पानी की तरह पैसा बहा सकते हैं, मगर इस FIR पे लिखे 302 के 7 हरफों को अपने बेटे बाबरी की मौत का परवाना नहीं मान सकते। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शाइस्ता, तुम्हारी इस निशानी की हिफाजत नहीं कर सका मैं। तू भी मुझे छोड़कर चली गई और एक बेटा था, वो भी मुझे तन्हा कर गया। मेरे पास अब ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई ख्वाब और कोई जुस्तजू नहीं बची जिसके सहारे मैं जिंदा रहूं। लेकिन मुझे जीना पड़ेगा। किस्मत में लिखे सांस पूरे करने तक मुझे जीना पड़ेगा। वैसे तो मैं मर गया हूं। जवान बेटे के जनाजे को कांधा देने के बाद मिट्टी का ढेर बन गया हूं। मिट्टी का ढेर बन गया।
का ढेर बन गया। आखिर पकड़े गए ना तुम? क्या मतलब? अरे यार पहचाना नहीं? रशीद? हाँ रशीद। तुम इधर किधर? यार मेरा ऑफिस है यहाँ पे। तो तुमने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया? हाँ हाँ, मगर तुम इधर किधर? यार वो फुप्पो का घर है ना इधर, वहां आया था। अच्छा अच्छा, आओ चलो एक कप चाय पीते हैं। नहीं यार बस ठीक है। ऐसे कैसे? 10 साल बाद मिले हो तुम, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। चलो चलो। बेटे 2 कप चाय लेके आओ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुमने रेलवे की नौकरी छोड़ दी? हाँ यार, तुम्हें तो पता है रेलवे के मुलाजमीन का क्या हाल हो रहा है। जब पूरा महकमा ही ज़बूहाली का शिकार होगा तो उसके मुलाजमीन का भी तो बुरा हाल ही होगा ना। जब मैंने तुम्हारे वाले रेलवे स्टेशन पर कंटेन का ठेका लिया था ना, उन दिनों तो कुछ बेहतर था। आहिस्ता आहिस्ता तबाही की करीब पहुंच चुका है, इसीलिए छोड़ दिया मैंने ये ठेके वाला काम और प्रॉपर्टी के बिजनेस में घुस गया। कैसा चल रहा? बहुत अच्छा, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? यार कहीं भी कोई भी जॉब कर लूंगा, हुनर तो कोई हाथ में है नहीं। कोई जॉब हुई तो बताना जरूर। गार्ड की नौकरी कर लोगे? हाँ हाँ कर लूंगा। शहर से बाहर है, मेरे जानने वाले हैं, उनका फार्म हाउस है। वो जमीन उनको मैंने ही लेके दी थी, तो वो कह रहे थे कोई गनमैन चाहिए, तनख्वाह भी अच्छी देंगे, लेकिन तुम्हें रिहाइश वहां पे रखनी पड़ेगी। हाँ यार ये तो और भी अच्छा है। और कब तक फुप्पो पर बोझ बना रहूंगा? अच्छा तो ऐसा करो, कोई कांटेक्ट नंबर दे दो, जैसे ही वो आते हैं तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। कांटेक्ट तो नहीं है, ऐसा करो फुप्पो का नंबर ले लो, वहीं पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। चलो बोलो। 0300। ओके। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। चाय का बहुत शुक्रिया। फिर बात हो। अल्लाह हाफिज। और फिर बरादरी को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरी जिंदगी का अहम फैसला करने पे बाबा को मजबूर करे? आप बाबा से कह दें कि मैं उस एबनॉर्मल लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। साहब जी खाना लाओ आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं। क्या बना बाबरी का? वकील से बात हुई है। तो वापस आ जाएगा ना? 302 का केस है, कुछ भी हो सकता है। तेरी लाडली की वजह से हम पे नाज़िल होने वाली मुसीबतें
कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। हम रुसवा भी हो सकते हैं। बाबरी फांसी के फंदे पर झूल सकता है। यार क्या है यार, ये फिल्म वालों को भी ना फिल्म बनाने की तमीज नहीं है। क्या हुआ यार, फिल्म में इतनी गोलियां चला देते हैं, इतनी गोलियां चला देते हैं कि जितनी कभी जंग में भी नहीं चली। अब गोलियां चलती हैं, फिल्म तो चलती कोई नहीं इनकी। यार इसको बंद करो, कोई म्यूजिकल सी फिल्म दिखाओ यार। मुझे लगता है कि आपको म्यूजिक के साथ बहुत मोहब्बत है। ओए किसको मोहब्बत नहीं है म्यूजिक से? मौसीकी तो एक रूह की ग़िज़ा होती है। वो कहते हैं ना, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिस हेलो सर। तो क्या तुम फिल्म देख रहे हो? नहीं जी, मैं फिल्म तो नहीं देख रहे थे। मैं लानत भेजता हूँ जी फिल्म देखने पे। हाँ जी हाँ जी, हम तो रेट की तैयारी कर रहे थे। बंद करो फिल्म को। जी सर। हाँ जी ठीक है जी, ओके सर। छुट्टी होगी साडी। ओए ओए मुअत्तल हो गए हो। बकवास आदमी, बात पूरी सुन तो लो। पता उनको पता चल गया क्या कि हम बैठ के इधर फिल्म देखने रहे हैं। कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी हो तुम भी और फुप्पो भी। मैंने सिर्फ अपने बारे में पूछा है। और मैंने दोनों के बारे में बता दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी अच्छी है या मैं? बीवी बीवी बीवी, आखिर क्या कंपटीशन है तुम्हारा और मेरी बीवी का? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इन सवालों से। I'm sorry. देखो सलमा, मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है, समझ गई तुम? नहीं है। बीवी दुनिया में नहीं है? दुनिया तो फिर भी है ना? यही एहसास दिलाना चाहती हूं मैं आपको। ये एहसास दिलाकर क्या करोगी तुम? हेलो। हाँ हाँ जी, सिकंदर है। हाँ। किसका फोन है?
ये ले बेटा, सिकंदर के दोस्त का फोन है, उससे बात करा दे उसकी। आपके किसी दोस्त की कॉल है। कौन? रशीद हूँ मैं, सिकंदर। वो तुम्हें गार्ड की नौकरी का बोला था ना? हाँ। वो साहब आज पहुंच गए हैं फार्म हाउस। तुम्हारी बात भी कर दी उनसे, तो सुबह मेरे ऑफिस पहुंच जाना। ओके ठीक है रशीद, मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा तुम्हारे दफ्तर। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो जो तेरे साथ तेरी सहेली आई है, उससे नहीं मिलवाया तुमने हमें? मैं चाहती हूँ कि आपकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें। सहेली पे भरोसा नहीं या हमारी नजर पे एतबार नहीं? मर्द की नजर पे किस हद तक एतबार करना चाहिए, ये सवाल आप कभी अपनी मिसेस से पूछिएगा। इस सवाल पे उसके जवाब में तो एक जलता हुआ अंगारा ही दिखाई देगा। इस कदर जली हुई औरत है वो। और उससे जलाया किसने? वहम ने। और जिस दिन उससे ये मालूम हो गया कि आपके बारे में उससे जो वहम है वो वहम नहीं एक सच्चाई है, तो फिर तो राख होकर रह जाएगी, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मर्द है ना। क्या मर्द औरत का किस्सा छेड़ बैठी हो? अपनी सहेली से तो मिलवाओ। आंख जल जाए अगर आंख उठाकर भी उसके। ये मेरी बचपन की दोस्त है ज़ारा। माँ बाप नहीं है, पढ़ी लिखी है, कुछ दूर के रिश्तेदार हैं जो इसकी जान लेने पर तुले हुए हैं। अरे ऐसी की तैसी जो इस मासूम की तरफ आंख उठाकर भी देखे। हमें बताओ कौन है इसके दुश्मन? अरे नहीं सरकार, आपको किसी बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहते हम। आपका यह एहसानी बहुत है कि आपने इससे यहाँ मेरे साथ रहने की इजाजत दे दी। अरे एहसान वाली क्या बात है, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। ज़ारा, लगता है तुम्हें नींद आ रही है। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। सरकार, कुछ ज्यादा ही बहक रहे हैं आप। कुछ देर आराम कर लें आप। रशीद, तुम्हारी गारंटी है? जी, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसकी मैं हर चीज की गारंटी लेता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा?
जी सिकंदर। पहले क्या काम करते थे? जी रेलवे में काम करता था, छोड़ दी। क्यों छोड़ा? कोई गन शन चला लेते हो? जी जरूरत पड़े तो चला लेता हूँ। शादीशुदा हो? जी नहीं, अकेला हूं। देखो तुम रशीद के साथ आए हो तो समझो आज से तुम्हारी नौकरी पक्की है। हमारे बाद यहाँ पे कवर होता है और या फिर मेहमान आते जाते रहते हैं। इन दिनों भी हमारी 2 खास मेहमान आई हुई हैं। तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल तुम्हारी तनख्वाह 20,000 देंगे, बाद में तुम्हारा काम देख के बढ़ाएंगे। ठीक है जी। ले सरकार, मुझे इजाजत दें। अच्छा सिकंदर, खुदा हाफिज। यार रशीद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया अदा करना है तो सरकार का करो। इजाजत दें। कमर, तुम रशीद साहब को ड्रॉप कर आओ। आओ सिकंदर, मैं तुम्हें अपने खास मेहमानों से मिलवाता हूँ। तुम बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हो। तुम तो झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हो कि सच का गुमान होने लगता है। लेकिन तुमने मुझे माही से ज़ारा क्यों बना दिया? जो बनावटी मुखलिस लोग होते हैं ना, उनको अपनी हकीकत से दूर ही रखना चाहिए। ये हमारे खास मेहमान निताशा, और ये ज़ारा, और ये हमारा नया गार्ड सिकंदर। हमें कार्ड की क्या जरूरत है भला? पहले वाला बीमार हो गया था, वो जा चुका है। अब ये यहीं रहेगा, आप दोनों का खास ख्याल रखेगा। क्यों भाई, रखोगे ना ख्याल इनका? जी सरकार। अब जाओ, बाकी तुम्हें कमर समझा देगी। बहुत बेहतर सरकार। आप लोग गपशप करें, मैं रूम में जाती हूँ। अरे वाह, आवाज तो सूरत से भी ज्यादा प्यारी है। एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी फ्रेंड इतनी खौफजदा क्यों है? आप कल से मेरी दोस्त को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे कहीं और ले जाती हूँ। अरे तुम तो नाराज ही हो गई। नहीं करते उसके बारे में कोई बात। आप खुश? बहुत खुश।
क्या हो गया तुझे? ओ माँ, तू कब आई? तू मुझे छोड़, तू ये बता कि तुझे क्या हुआ है? इधर उधर चक्कर लगाई जा रही है, कुछ खो गया है तेरा? इतनी बेचैन जो हो रही है। और सिकंदर किधर है? वो किसी का फोन आया था उसको, बता रहा था नौकरी के लिए जा रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। तू बता, जो रिश्ता देखने गई थी हुआ कि नहीं? कैसे ना होता, तेरी माँ जाए और रिश्ता ना हो। बस कर अम्मा, इतना भी मत इतराया कर। कुछ रिश्ते नहीं भी होते तुझसे। कहती तो तू ठीक है, बड़े ही रिश्ते जोड़े हैं तेरी माँ ने, और घर भी बड़े ही आबाद करवाए हैं। बहुत सी बेटियों के हाथों की मेहंदी का वसीला बनाया मुझे रब ने। लेकिन मेरी बेटी के हाथ तो अभी तक कोरे ही हैं। तू तो उदास ही हो गई अम्मा, मैंने तो बस मजाक ही किया था। तेरा ये मजाक ना मुझे ताना बनकर चुभा है। तू बुरा मना गई अम्मा। ये ताना तो तेरा हक बनता है। अच्छा छोड़ ये सब बातें, ये बता ये क्या लाई है? ये तेरे लिए लाई हूं। मेरे लिए? हाँ। और ये भी तेरे लिए है, सोने का है, 1 तोला और 3 माशे का है। लेकिन अम्मा, इतने पैसे तू लाई कहां से? मैं थोड़े थोड़े पैसे ना सुनयारे को देती रहती थी, जब पैसे पूरे हुए तो ले आई। और ये जोड़ा ना मुझे उन्होंने लेके दिया है जिनका मैं रिश्ता करवाने गई थी। तुझे पसंद आया है ना? हाँ माँ, बहुत पसंद है। अब बस तू मुझे ना ताने ना दिया कर। तेरे फर्ज ना मुझ पे कर्ज हैं, मैं भूली नहीं हूं, बस कुछ बेबस थी। तेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं मिल रहा था जो तुझे तेरी गरीबी समेत कबूल करता, लेकिन अब मिल गया है। कहाँ? कहीं दूर नहीं, इसी घर में। इसी घर में? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ना तेरी शादी सिकंदर से करवाऊंगी। अम्मा तू भी ना। इश्के दा फुल जदों मारे आ सजन ने, चढ़ गया नशा मैनू प्यार दा। हाय शाबाशे। साहब जी आप बहुत सुरीले हैं, ये छड़ी बेच के ना आप ढोलक रख लें तो 200-400 रुपया तो आपको ऊपर से भी हो सकता है। और छड़ी बेचने की क्या जरूरत है, जो तुम्हारे घर से ढोल की किराए पे जाती है वो ही ना मंगवा लें। बकवास बंद किया कर। जाके जरा बिल्लू के पास, क्या कर रहा है वो? साहब जी आप कोमे में हैं या आपकी याददाश्त चली गई है? आपने खुद ही तो उसकी ड्यूटी लगाई है कि मेरे लिए सेब हाजिर करो। हाँ, लेकिन उसके पास जाके बैठ, बड़ी कमीनी नीयत का है, कहीं मुझसे पहले वो ही ना खा जाए। साहब जी सेब आ गए। आई शाबाशी, आ गए सेब। बादा मुझे छुरियां दिखा रहा मुझे है। साहब जी इसके साथ काटे हैं। तो ये तुम्हारा इंतखाबी निशान है, इसके साथ काटे हैं। पीछे कर इसको। अच्छा जी। इधर रख, इधर लेके आ।
बातें करता है। एक मिनट, इतना नदीदा ना हो, मुझे खाने दे। साहब जी कैसा जैक है? ओए पीछे, ओए इसको ले जाए। अस्सलामुअलैकुम साहब जी। अरे ये मेरी किस्मत में कैसे और कहां से आ गया है ये? जब देखो यही मनूस मत्थे लगता है। और मैं आज इसका शोर ही जरा खत्म कर देता हूँ। तूने क्या समझा क्या है? नीचे बैठ, नीचे। ऐसा करता हूँ तुझे गोली मार के तेरी बहन के पास भेज देता हूँ, ताकि ये केस यहीं पे खत्म हो जाए। और तेरी बहन को मैंने मारा है। आपने बताया ही नहीं। क्या मुसीबत है? गले ही पड़ गया, गले ही पड़ गया। साहब जी मैंने आपको क्या कह दिया? मैं इंसाफ ही तो मांग रहा हूँ। इंसाफ लेना मेरा पूरा हक है। ओ काका जा, ओ जा। जिस दिन कोई सू लगेगी तो फिर तुझे बुला लूंगा। और मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि जिसको मैं रगड़ूं और जिन हाजिर हो जाए। और जिन हाजिर होकर के क्या हुक्म है सरकार, तो मैं उसको कहूँ यार इसके पड़वैये को पकड़ के ले आ। और जाए 15-20 दिन के बाद आना। ओए ले जा इसको, पकड़ के लेके जाता। पकड़ो इसे, ये बड़ा स्टूडेंट बना फिरता। छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ इसे। इसकी वजह से हमें आए दिन कोई ना कोई काम में नुकसान पड़ता है। आए दिन थाने में एक ही बात, मेरी बहन मिल जाएगी। मेरी बहन तो नहीं देखी, हमें क्या पता है। दिमाग खराब कर दिया इसने आके। अच्छे भले मूड में बैठे हुए थे, कमीने ने आके जेल ही बर्बाद करके रख दिया। बहुत मारा साहब जी उसको। बाबा साईं आ गए। बाबा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया? हाँ हो गया था। बाबा साईं शहर से मेरे लिए क्या लाए? हाँ क्या नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ पे सब कुछ तो है। सब कुछ है, लेकिन बाबा साईं मेरे पास दुल्हन नहीं है। दुल्हन चाहिए मुझे। हाँ शहर से मेरे लिए दुल्हन ले आते। दुल्हन शहर में मिलती तो नहीं है ना जो मैं तुम्हारे लिए ले आता? मिलती है, मिलती है। घोड़ा भी नहीं लाए और दुल्हन भी नहीं लाए। चंदू तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ चंदू। गंदे गंदे, मुझे दुल्हन चाहिए। हाँ दुल्हन चाहिए मुझे। चंदू खाना लगा दो। नहीं, शहर से आते हुए मैंने खाना खा लिया था जी। अब जरा थक गया हूं, थोड़ा आराम करूं। ठीक है। ना जाने किसकी नजर खा गई है सवेली को। ना बेटी रही और ना ही बेटा। बेटी रहे ना रहे, बेटे को हम कुछ होने नहीं देंगे। बाबरी हमारी नस्ल का एक ही चिराग है, उससे हम बुझने नहीं देंगे।